हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं हाल ही में रिलीज़ हुई बॉलीवुड मूवी धुरंधर 2 के बारे में। यह मूवी सिनेमाघरों में धुरंधर द रिवेंज के नाम से रिलीज़ की जा रही है और फ़िल्म की कहानी शुरू होती है पंजाब के पठानकोट शहर से। पठानकोट शहर में जसकीरत सिंह रंगी अपने माता-पिता और अपनी 2 बहनों के साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय विधायक इनके परिवार की ज़मीन को हड़पने की नीयत से इनके पिताजी की हत्या कर देते हैं। और इनके पिताजी की हत्या करने के बाद इनकी बड़ी बहन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी बड़ी बहन की भी हत्या कर देते हैं, जिससे जसकीरत सिंह परेशान हो जाता है। और इतना ही नहीं, विधायक परिवार के लोग इनकी छोटी बहन को बंदी बना कर के ले जाते हैं, अपने फार्म हाउस पर बंधक बना कर के रखते हैं। जसकीरत सिंह रंगी अपने परिवार के साथ हुए इस अपमान और अत्याचार का बदला लेने के लिए अपने एक दोस्त की मदद से आधुनिक हथियार का इंतजाम करते हैं और आधुनिक हथियार का इंतजाम होने के बाद जसकीरत सिंह अपने परिवार पे हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए विधायक परिवार के 12 लोगों की हत्या कर देते हैं। और इस हत्याकांड के बाद जसकीरत सिंह पहुंच जाते हैं जेल। और जेल से जब कोर्ट जा रहे होते हैं तो उस समय रास्ते में से उनको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा किडनैप कर लिया जाता है और यहाँ से उनको रॉ के सेफ हाउस में ले जाते हैं, जहाँ के रॉ के अधिकारी उनसे मुलाकात करते हैं। जसकीरत सिंह रंगी के रूप में किरदार निभा रहे हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने बहुत शानदार अभिनय किया है, जिससे दर्शक उनके परिवार के साथ हुए इस अत्याचार के दर्द को महसूस कर पाएंगे। जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत ही शानदार अभिनय किया है रणवीर सिंह ने। और इसके बाद उनको रॉ कड़ी ट्रेनिंग देती है और यहाँ से जसकीरत सिंह रंगी को एक नया नाम मिलता है, हमजा अली मजारी। और उसके बाद उनको पाकिस्तान में एक खुफिया मिशन के लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के द्वारा भेज दिया जाता है। पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हुए हमजा अली मजारी के रूप में रणवीर सिंह शानदार काम करते हैं। वहाँ भारत विरोधी सूचनाओं को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के दिल्ली हेडक्वार्टर में भेजते रहते हैं समय समय पर। और पाकिस्तान में जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, जो भारत विरोधी कार्य करती है और जो आतंकवादी संगठन है जो भारत को नुकसान करने की नीयत से वहाँ पे सक्रिय हैं, उनको रणवीर सिंह हमजा अली मजारी के रूप में भारतीय एजेंट के रूप में कार्य करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेरते रहते हैं और भारत की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो रणवीर सिंह की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाती है। हमजा अली मजारी को पहचान लिया जाता है भारत के एजेंट के रूप में और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि कहानी में एक ट्विस्ट आता है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ के द्वारा इंटरफेयर करने पर उनको भारत वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद दिल्ली से जब पठानकोट अपने होम टाउन जा रहे होते हैं जसकीरत सिंह, तो उनको रास्ते में अपने परिवार दिखाई देता है, जिसमें उनकी माँ है, उनकी एक बहन है और उनके 2 बच्चे हैं। जब वो पठानकोट अपने गांव पहुंचते हैं तो अपने गांव में अपने घर पहुंचते हैं, वहाँ से थोड़ी दूर पे वो अपनी माँ को घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाते हुए देखते हैं, अपनी बहन को घूमते हुए देखते हैं और वहाँ उनसे वो बिना मिले ही वापस लौट आते हैं। क्योंकि उस परिवार के लिए तो जसकीरत सिंह बहुत साल पहले ही मर चुके थे और रॉ की कड़ी ट्रेनिंग के द्वारा अब उनके अंदर की भावनाओं को भी बदल दिया गया है और वो अपने परिवार से बात नहीं करते हैं और वापस लौट के आते हैं। दोस्तों, धुरंधर द रिवेंज कहानी है एक पारिवारिक त्रासदी की, एक प्रतिशोध की और अपने देश के लिए बलिदान होने की एक महान गाथा है। आप सभी इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। कहानी के डायरेक्शन की बात करें तो कहानी का डायरेक्शन निर्देशन किया है आदित्य धर ने। काफ़ी कसा हुआ डायरेक्शन है, शुरू से एंड तक कहानी आपको बांध के रखती है, आप किसी भी सीन में बोर नहीं होते हैं। और अपनी स्टोरी टेलिंग की कला से आदित्य धर आपको भरपूर मनोरंजन देने में कामयाब हुए हैं। कहानी के कलाकारों की बात करें तो कहानी में मुख्य कलाकार की भूमिका निभाई है रणवीर सिंह ने, जो कि कुछ शुरुआत के सीन में जसकीरत सिंह रंगी के नाम से और बाद में हमजा अली मजारी के नाम से ये काम करते हैं। कहानी के दूसरे कलाकार हैं संजय दत्त, जो कि एसपी असलम के रूप में आपको नजर आए हैं। अपनी दमदार अभिनय से उन्होंने फिल्म में जान डाल दी है। और कहानी के ही अन्य कलाकार हैं अर्जुन रामपाल, जो कि आईएसआई के मेजर इकबाल के रूप में कार्य किया है और अपने नेगेटिव किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया है और फिल्म को रोचक बनाया है। और एक ऐसे ही ज़बरदस्त कलाकार हैं इसमें राकेश बेदी, जो टीवी के कलाकार हैं, आप सभी जानते होंगे जिन्हें। और उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी के लोगों द्वारा लोगों को गुदगुदाने पे मजबूर कर दिया है। अरे तू तो मेरा बच्चा है, आजा तुझे फैंटा पिलाता हूँ जैसे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे और आप अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। अरे अभी तेरा जमील मामू जिंदा है, तू फिक्र मत कर। आपको बार बार डायलॉग सुनने को मिलेंगे और आपको काफ़ी रोमांचित करेंगे। फिल्म की कहानी
आपको भारत के खुफिया एजेंसी के बारे में बताती है और एक परिवार की त्रासदी के बारे में बताती है। कुल मिलाकर के धुरंधर द रिवेंज एक कहानी है पारिवारिक त्रासदी की, प्रतिशोध की और राष्ट्र के लिए बलिदान की, जिसमें कि रॉकी कड़ी ट्रेनिंग में बताया जाता है कि राष्ट्र के लिए बलिदान सबसे बड़ा बलिदान है, बलिदान परमो धर्म है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्या ये फ़िल्म एक शुद्ध मनोरंजन फ़िल्म है या किसी विचारधारा का प्रोपेगेंडा है। तो अगर आप इसको एक सामान्य दर्शक की भांति देखने जाते हैं तो आपको एक मनोरंजन करने वाली फ़िल्म लगेगी, और आप किसी पॉलिटिकल चश्मा लगा करके, कोई राजनीतिक चश्मा लगा करके फ़िल्म देखते हैं तो आपको एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म नज़र आ सकती है। दोस्तों जाइए पिक्चर देखिए, हैव ए गुड टाइम, थैंक यू सो मच।